Now we are heading towards a specification based testing form where the specification is written purely in English, or it is in informally, rather softly written, and without using any formal methods or any UML artifacts. अब अगर इस तरह मुझे मिले तो मैं उसको कैसे हैंडल करूँगा. दूसरी चीज़ इसमें हम देखेंगे कि क्या एक मॉडल को लेके, एक सॉफ्टवेयर के या हम एक एप्लीकेशन के एक मॉडल को लेके, इफ़ वी गो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स, हाउ वी विल टेस्ट दिस सिस्टम. मॉडल से मुराद, अगर आप ये देखिए, कभी आप ये गाड़ी ड्राइव करते हुए ट्रैफिक सिग्नल पे जाएं, तो मैं उसका पहले अगर एक मॉडल बनाऊं जिसके अंदर मैं ये रखूं कि जनाब अगर लेट से 4 तरफ से ट्रैफिक आ रही है और मैं ए बी सी डी दे दूं, तो इफ़ ए देन नॉट बी एंड नॉट सी एंड नॉट डी, मैं इस तरह इसको एक 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 डेफिनेशन दे दूं. सो हम ये देखने जा रहे हैं कि स्पेसिफिकेशन बेस्ड और मॉडल बेस्ड टेस्टिंग कैसे हम कंडक्ट करेंगे. रिकॉल, models typically provide some abstract representation of the behavior of the system. अभी मैंने सिग्नल की एग्जांपल दी, तो मैं कह रहा हूँ जी अगर सिग्नल एट ए इज ऑन देन नॉट बी, बी पे ऑफ होगा, ये रेड पे होगा, एंड नॉट सी, सी पे भी नहीं पे रेड होगा, एंड नॉट डी, डी पे भी, या तो ये होगा, या अगर हम अल्टरनेट करते हैं ए बी सी डी, ए एंड सी आर ऑन, दोनों आगे ट्रैफिक से चल रही है, एंड बी एंड डी इज ऑफ या इट इज ऑन रेड. तो रेड ऑफ से मुराद मेरा रेड है, यानी ए एंड सी ग्रीन और बी एंड डी आर ऑन रेड. तो अब एक मॉडल बन गया, ये बिहेवियरल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि सिस्टम बिहेव कैसे करेगा. टिपिकल नोटेशंस इसके लिए काफ़ी सारी अवेलेबल हैं. फॉर वन एग्जांपल, अलजेब्राइक स्पेसिफिकेशन, typed attributed graph transformation systems, control data flow graphs, logic based specifications, finite state machine representations, grammar based specifications, ZVDM based specifications. Bepana. Considering specification written using informal languages like English. So I have either specification which is plain English saying system should do this, system should be able to do this, system should, or a model which is representing, behaviorally representing my system. Okay. यहाँ हमें टेस्ट करने के लिए एक चीज़ बड़ी अहम चाहिए, हमें डिफाइन करना पड़ेगा इंडिपेंडेंटली टेस्टेबल फीचर. देखिए जब हम कर रहे थे MM पाथ टेस्टिंग, हमने निकाला था ASF, एटॉमिक सिस्टम फंक्शन. यहाँ हम कह रहे हैं इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंटली टेस्टेबल फीचर. देयर इट वाज एटॉमिक मोलिकुलर सिस्टम फीचर, यहाँ है इंडिपेंडेंटली टेस्टेबल फीचर. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन control and observation that is available in the interface to the system. टेस्ट केस क्या होगा? अब यहां पे देखिए, हमने ये देखा कि ये एक फीचर है जो कि सिस्टम प्रोवाइड करेगा. फॉर एग्जांपल, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट इसकी पावर पॉइंट की लें, तो इट शुड अलाउ यू टू ऐड अ स्लाइड, इट शुड अलाउ यू टू ऐड एन एनिमेशन. इंडिपेंडेंटली टेस्टेबल फीचर. ओके. टेस्ट केस, इनपुट्स, इन्वायरमेंट कंडीशंस, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. जिस तरह यूज केस बेस्ड हमने जो एक्सट्रैक्शन की है, फ्रॉम यूज केस हमने टेस्ट केस डेवलप किया, वहां पे भी क्या था? इनपुट, इन्वायरमेंट कंडीशन. इन्वायरमेंट कंडीशन इज नॉट ओनली प्री कंडीशन, हमने वहां पे भी ये देखा, इट इज प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन. ओके. एक्सपेक्टेड आउटपुट्स और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ टेस्ट केस दैट आइडेंटिफाइज अ क्लास ऑफ टेस्ट. Okay. Let's have a look at functional specifications. This can be some kind of formal specification that claims to be comprehensive. This could be informal English written, which is only showing you broad range of what will happen, what would be the possible inputs, what are the relationship between the inputs and the outputs, and so on and so forth.
फॉर सम क्लासेस ऑफ सिस्टम स्पेसिफिकेशन इज हार्ड टू प्रोवाइड। ये भी एक इशू है कि समटाइम्स स्पेसिफिकेशन इज ईदर हार्ड टू प्रोवाइड और लूजली प्रोवाइडेड। ये एक हमने लिया एक काइंड ऑफ फ्लो चार्ट जिसमें हमने स्टार्ट किया फंक्शनल स्पेसिफिकेशन से। हमने फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, अब हमने देखिए उसको एक बहुत ब्रॉड मीनिंग दे दिया। ब्रॉड मीनिंग कैसे? इट कुड बी finite state machine representing a system, it could be typed attributed graph transformation system, it could be Z specifications, it could be, so it is specification or model, whatever. We are going to extract independently testable features, and since we are at system level testing, ये भी एक चीज़ बड़ी अहम है जो कि हमें पता होनी चाहिए कि हम इससे, चूंकि हमारा पर्सपेक्टिव भी तो सिस्टम लेवल टेस्टिंग है, तो हमने स्पेसिफिकेशन उठाई या मॉडल उठाया और मॉडल से हमने इंडिपेंडेंटली टेस्टेबल फीचर्स ITFs निकाले। ITF से हमने उनको देखा कि उनका एक मॉडल या उनका एक इनपुट आउटपुट बिहेवियर, हमने उसको का मॉडल एक छोटा सा बनाया, हमने रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज ली और टेस्ट केस स्पेसिफाई किया, और देन फ्रॉम टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन वी जनरेटेड बाय एडिंग डेटा वैल्यूज टेस्ट केस। बेसिकली व्हाट वी हैव डन, वी हैव स्लाइस्ड, ये स्लाइस फ्रॉम स्लाइस बेस्ड टेस्टिंग से बात नहीं कर रहे हैं, वी स्लाइसिंग यूजिंग द स्लाइस हैज इन इंग्लिश लैंग्वेज construct, we slice specification into features, and those features are ITFs, and they can be spread along many modules. For example, many let's say we were working for Indus Motor Company and we were working on the MIS for Toyota. It has 3 components: sales, spares, service. अब आप गौर करें, आपने एक गाड़ी परचेज की तो आपने, अगर उसको फाइनेंस को देख लें तो आपने सेल्स में गए, सेल्स ने फाइनेंस को बताया कि जी इतने पैसे फलां साहब आके दे गए और इनको हमने गाड़ी देनी है। जैसी गाड़ी आई, इट विल गो टू दी सर्विस विल डू व्हाट, ब्रॉड चेक करेगी उसको, एक आध उसको अगर कोई छोटी मोटी, अगर उसको आपको देखें कराची से गाड़ी आई, लाहौर तक आई या इस्लामाबाद तक आई, तो आपने उसको देखा कोई इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका एक छोटा मोटा टेस्ट किया, और फिर अब काफ़ी सारे मॉड्यूल्स इन्वॉल्व हो गए। एक ITF था, इंडिपेंडेंटली टेस्टेबल फीचर, सेल ऑफ अ व्हीकल, सेल्स भी आया, इसके अंदर फाइनेंस भी आया, सर्विस भी आया। लेट से उसका लेफ्ट जो था, जो बैक व्यू मिरर था, वो डैमेज हो गया, तो अब आप ये तो नहीं कहेंगे सर माजरत चाहते हैं, एक बैक व्यू मिरर लेफ्ट का वो ज़रा थोड़ा टूट गया, इस तरह नहीं होगा, आपको नया लगा के देना। दिस मीन्स इन्वेंट्री भी आ गई, आपकी जो स्पेयर्स है वो भी इन्वॉल्व होगी। तो एक सेल में आपके कितने मॉड्यूल आ गए? जो एक इंडिपेंडेंटली टेस्टेबल फीचर, अगर एक मेरा सॉफ्टवेयर है जो कि सेल को बुक करता है, तो ये कितने मॉड्यूल से गुजर गया एक इंडिपेंडेंटली टेस्टेबल फीचर? ईच फीचर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। ओके, सो नेचुरल है ये बात कि हमें इंडिपेंडेंट, हम पहले कह रहे हैं इंडिपेंडेंटली टेस्टेबल फीचर हैज टू बी इंडिपेंडेंट। डिजाइन ऑफ द कोड विल मेक दिस easier or more difficult depending upon how much attention has been given to the testability. ये एक असाइड है, बेसिकली हमारा इंटरेस्ट है, हमने इंडिपेंडेंटली टेस्टेबल फीचर आइडेंटिफाई किया और हम उसको टेस्ट करने निकल पड़े। फॉर ईच of the inputs we consider class of values that will generate similar behavior. अब ये equivalence class, boundary value analysis, category partitioning, ये हमारे वो topics हैं जो आने वाले। This will result in a large number of potential classes of inputs for non-trivial programs. हम क्या करेंगे अगर इतने ज़्यादा ये आपके पास आ गए कि बहुत ज़्यादा क्लास, तो हम कोई मैकेनिज़्म ढूंढेंगे, कोई इनपुट की कोई स्पेसेस ढूंढेंगे, उनको किसी तरीके से क्लासिफाई करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे और उन पे इनपुट्स पे कॉन्स्टेंट्स लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर गाड़ी क्रोला है, तो अगर क्रोला बुक कर रहा हूँ तो इसमें आप लेट्स से, बहुत मोटी एग्जांपल, इसमें आप होंडा नहीं, अगर एक टेक्स्ट बॉक्स है तो उसमें होंडा नहीं डाल सकते, ये क्रोला कोई, क्योंकि डीलरशिप क्रोला की है और ये एक्सक्लूसिव है, तो दैट्स इट। सो एक कांस्टेंट लगाएंगे कि
फ़लाँ चीज़ मुमकिन है इस सिस्टम में, या फ़लाँ इनपुट मुमकिन है और फ़लाँ मुमकिन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने फ़िक्स कर दिया कि आपका जो NIC है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का नंबर है, वो विदाउट स्पेसेस या विदाउट हाइफन्स आना है, तो वो सिस्टम फिर उसी तरीके से लेगा और उसी तरीके से उसे प्रोसेस करेगा। और बाकी सबको मैं कॉन्स्ट्रेंट के थ्रू कि जी ये इनपुट जो है हम देंगे ही नहीं, या इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे फॉर फर्दर प्रोसेस। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फाइंड कमांड है, स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग है। फाइंड की स्पेसिफिकेशन अगर आप लिनक्स में जाएं तो कुछ इस तरह की मिलेगी आपको, फाइंड पैटर्न एंड फाइल नेम। पैटर्न क्या आप ढूंढना चाहते हैं और फाइल नेम किस फाइल में ढूंढना चाहते हैं। फाइल कमांड इज यूज टू लोकेट वन और मोर इंस्टांसेस, और ये सारा का सारा अगर आप जाके करें मैन एंड फाइंड ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट ऑफ लिनक्स, तो आपको यही चीज़ मिलेगी। ओके, we study methods where we have specifications written in plain English and extract test cases out of them. अब हमारे पास ये स्टडी हमने ये की कि अगर ये होगा तो क्या होगा। हम एक एग्जांपल अभी थोड़ी देर में लेंगे जिससे हम ये करके देखेंगे कि अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो इनपुट्स हमें निकालनी पड़ेंगी। पहले इंडिपेंडेंटली टेस्टेबल फीचर देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये इंडिपेंडेंटली टेस्टेबल फीचर है। ये कमांड फाइंड जो है ये इंडिपेंडेंटली टेस्टेबल फीचर है। ये नो डिपेंडेंसीज विद एनीथिंग एल्स। अब अगली बात, हमने इनपुट्स निकालनी है। इसकी इनपुट्स कितनी है उसके ऊपर आगे दी हुई है। इनपुट्स के ऊपर तो दुनिया जहान लिखा जा सकता है। फाइंड कुछ भी लिख दो और कोई भी फाइल नेम ले लें। फाइल नेम प्रेजेंट है, फाइल नेम एब्सेंट है, तो बस। अब लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसकी इनपुट्स को कुछ को मैकेनिज्म लगा के क्लासीफाई करके इनको श्रिंक करेंगे, ताकि, और हम क्या करेंगे, हम बकेट्स बनाएंगे। अगर बकेट्स हम बना लें लेट से, तो बकेट्स में होगा ये कि हम ईच बकेट से एक वैल्यू, लेट से मैं कहता हूँ जी इनपुट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर्स से मैं अगर कहता हूँ कि कोई एक इंटीजर सच दैट कि वो इनपुट जो है वो 2⁻32, अगर जो इनपुट जो आपने वेरिएबल लिया वो 32 बिट से बड़ी इनपुट नहीं प्रोसेस कर सकता, तो आपके पास बाउंड्री भी आ गई कि जी 2⁻32। और आपके पास इस इनपुट को अगर आप फर्दर क्लासीफाई करें तो नेगेटिव वैल्यूज़ 0, पॉजिटिव वैल्यूज़। सो अब आपके पास देख लें पूरी पॉजिटिव वैल्यूज़ को अप टू 2⁻32 एक अगर आप इनपुट ले लेंगे, सारे के सारे आप के लिए आप देखेंगे कि इक्विवेलेंट टेस्ट केसेस नहीं रन किए, एक को रन कर लिया। सो दिस इज हाउ वी विल रिड्यूस द वर्कलोड। वी ऑल्सो स्टडी how we can extract test cases from model, and in the upcoming lecture module